तरफ बढ़ रहे कट्टर दुश्मन ईरान और सऊदी अरब के बीच अब मामला शांत होता दिख रहा है। पहले ईरान ने की है पहल, लेकिन उसने गेंद सऊदी अरब के पाले में डाल दी है। ईरान ने कहा कि वो सऊदी अरब के साथ एक बार फिर रिश्ते शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन तब जब सऊदी अरब चाहे। पहले तक ईरान सऊदी अरब के खिलाफ आग उगल रहा था। वो अपने यहाँ लगी विरोध प्रदर्शनों की आग भड़काने का ठीकरा सऊदी अरब पर फोड़ रहा था। लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि सऊदी अरब जब चाहे ईरान उससे राजनयिक रिश्ते शुरू करने को तैयार है, दूतावास खोलने को तैयार है। जबकि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। दोनों मुस्लिम देश हैं, लेकिन उसके अलग अलग धड़ों से जुड़े हैं। ईरान शिया मुस्लिम देश है तो सऊदी अरब सुन्नी देश है। इसी वजह से दोनों के बीच मुसलमानों का रहनुमा बनने की होड़ लगी रहती है। 2016 से तो दोनों ने एक दूसरे से राजनयिक रिश्ते भी तोड़े हुए हैं। और पिछले महीने तो सऊदी अरब ने यह कहकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था कि ईरान उस पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। सऊदी अरब ने अपनी इंटेलिजेंस का हवाला देकर अमेरिका से इसकी शिकायत की थी। लेकिन ईरान ने सऊदी अरब के उन दावों को बिल्कुल फर्जी बताया था। और तो और नवंबर में उसके एक मंत्री ने सऊदी अरब को यह धमकी तक दे दी थी कि अगर ईरान के सब्र का बांध टूटा और उसने बदला लेने की ठान ली तो शीशे के महल टूट जाएंगे। फिर हाल ही में सऊदी अरब ने कहा था कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया, वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा रहेगा। मतलब एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने में दोनों में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब ईरान की बदली बोली ने दुनिया को थोड़ी राहत की सांस दी है, क्योंकि धरती पर पश्चिम एशिया सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। ऐसे में अगर ईरान और सऊदी अरब भिड़े तो अंजाम पूरी दुनिया भुगतेगी। उधर खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेलारूस दौरे से यूक्रेन में खलबली मच गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के दौरे से खौफ में आए यूक्रेन ने बेलारूस से लगने वाली अपनी सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया, क्योंकि यूक्रेन को डर है कि पुतिन अब बेलारूस को रूसी सेना के साथ जंग में शामिल करा सकते हैं और फिर उसकी उत्तरी सीमा पर भीषण हमला बोल सकते हैं, जिसके लिए रूस अपने घातक हथियारों का जखीरा पहले ही बेलारूस पहुंचा चुका है। और पुतिन से मुलाकात के दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने इन घातक हथियारों को तैनात किए जाने की जानकारी भी दी। पुतिन के इस दौरे को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले 3 साल में यह पहला मौका है जब वो लुकाशेंको से मिलने खुद बेलारूस पहुंचे। इसीलिए पुतिन और लुकाशेंको की इस मुलाकात से यूक्रेन में खलबली मच गई। और पुतिन ऐसे वक्त में बेलारूस के दौरे पर पहुंचे जब यूक्रेन पहले ही आशंका जता चुका है कि नए साल की शुरुआत में रूस के 2 लाख सैनिक उस पर हमला कर सकते हैं। और बेलारूस में पुतिन की लुकाशेंको से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया, उसने सबके कान खड़े कर दिए। इस वीडियो में घातक हथियारों और टैंकों से लदी एक ट्रेन बेलारूस के एक इलाके से गुजरती दिखाई दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये ट्रेन यूक्रेन की सीमा की तरफ रवाना हुई और इस वीडियो के सामने आने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि अब बेलारूस रूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला बोल सकता है। इस बीच चीन में कोरोना वायरस से बिगड़े हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। आशंका यह है कि चीन की 60% आबादी बहुत कम वक्त में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगी। इसीलिए चीन में कोरोना की वजह से दहशत का माहौल बनता दिखने लगा, क्योंकि पिछले करीब 1 हफ्ते से वहां के अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। बीमार लोगों को बेड तो क्या, दवाइयां तक नहीं मिल रही। सरकार कोरोना से जुड़े आंकड़े जारी नहीं कर रही, लेकिन शमशान घाटों के बाहर लंबा जैम लग गया। बीजिंग जैसे बड़े शहरों की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और लोगों को जान का डर सता रहा है। सबसे बड़ी टेंशन तो यह है कि चीन के हालात जितने खराब अभी हैं, उससे कहीं ज्यादा खराब होने का अनुमान है। अनुमान यह है कि महज 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकती है। यानी करीब 80 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव होने का अनुमान जताया गया। ये पूरी दुनिया की आबादी का करीब 10% हिस्सा है, जिसे एक साथ इलाज देना चीन के बस की बात नहीं है।